प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम को मैं ऊँचा उठाती हूँ और उसकी महिमा करती हूँ। परमेश्वर हर बार हमें मौका देता है उसके पवित्र वचन पर बात करने के लिए, इसलिए प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। और आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आपने हमारे लिए सब कुछ सहा प्रभु जी। जो प्रभु आज जिस जगह पर हमें खड़ा होना चाहिए था प्रभु जी, उस जगह पर आपने सब वो कष्टों को उठाया, उस दुख दर्द परेशानी और उस निंदा को भी झेला है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज का वचन प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु जी 100 गुना फलों को लेकर आए, ऐसी दुआ करती हो प्रभु। आओ प्रभु यीशु मसीह आप कार्य करो। हे पवित्र आत्मा आज हर एक के घरों में अद्भुत और महान रीति से कार्य करो प्रभु जी। हर एक बंधन टूट नहीं पाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक गड़बड़ी की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आओ प्रभु यीशु मसीह और कार्य करो प्रभु। जो बीमार है प्रभु उन पर आपका पवित्र हाथ रखो प्रभु और सबको चंगाई दो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि आज पाम संडे है, तो खजूरी रविवार जिसे कहा जाता है, तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। और जैसे कि ये पाम संडे शुरू हो जाता है, तब से प्रभु यीशु मसीह का ये जो सप्ताह है, जिसे पवित्र सप्ताह कहा जाता है, यह है प्रभु यीशु मसीह के ये दुखों का शुरुआत हुई थी। जो दुख प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए जिस उसने सहे, जो दर्द उसने उठाए, जो परेशानियां उसके ऊपर आई, जो उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए, उसकी ठट्टा की गई, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए झेलाया। हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह का ये सप्ताह में हम प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें पूरे 40 डेज में मदद की। जिन्होंने भी उपवास किए, प्रभु ने उनके उपवास प्रार्थना को देखा है, सुना है, और प्रभु उनको बहुत ऐसे आशीषित करने वाला है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब बेतफेगा और बेतानिया के वो जो 2 शहर थे, उसमें से जब वो निकट आया यरूशलेम के, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों से कहा कि सामने जाओ और सामने वाले गांव में से जाकर वहां पर घर के बाहर एक गधे के बच्चा है, उसे लेकर आओ, क्योंकि उस प्रभु को उसकी जरूरत है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों से कहा। तो प्रभु यीशु मसीह ने 2 ही चेलों को क्यों कहा? हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आने वाला है, वो दोबारा आने वाला है, वो गधी पर बैठकर नहीं आने वाला, पर वो घोड़े पे सवार होकर आने वाला है। एक योद्धा की तरह वो आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह जब आने वाला है, उसके पहले भी वो उसके 2 लोगों को वो भेजने वाला है इस पृथ्वी पर। जब हर जगह पर भूख, अकाल, हर तरह की बुराइयां होती रहेंगी, युद्ध रहेंगे और महामारियां चलेगी, तब प्रभु यीशु मसीह अपने 2 लोगों को इस पृथ्वी पर भेजने वाला है। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने अपने 2 चेलों को भेजा। हर एक बात, हर एक चीज मेरे प्रियो, ये आगे होने वाली बातों को प्रकट करती है, या प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया वो पुराने नियम में जो उसके बारे में भविष्यवाणी दी गई थी, वो सब पूरा होने तक प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ किया। तो जैसे कि हम देखते हैं मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय और 3री आयत हम देखते हैं मेरे प्रो। यदि तुम में से कोई पूछे यह क्या करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और शीघ्र उसे भेज देगा। वह शीघ्र उसे भेज देगा। तो यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई उसके उम्र के 30 साल से शुरू की। जब वो 30 साल का था, 30 से लेके 33 तक उसने उसकी सेवकाई की। उस बीच में उसने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। जो जन्मांध था, जो हमने पिछले सप्ताह देखा था कि प्रभु ने किस रीति से उसको दृष्टि दी थी और किस रीति से वो देखने लगा, और वो उसके आत्मिक आंखें हमारे आज खुलनी चाहिए। उसके तो खुली पर हमारे खुलनी चाहिए।
तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई सिर्फ 3 साल थी, पर 3 सालों में उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। सबसे बड़ा चमत्कार उसने क्या किया था? उसने लाजर को मृतकों में से जिलाया था। जब लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे मेरे प्रभु, तो उसके बाद जब वो आया तो मार्था कहने लगी कि रब्बी अब क्या फायदा है ये उसके कब्र पर जाकर, अब तो उसके शरीर से दुर्गंध आती होगी, बदबू आती होगी, तो क्या? तो प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा था कि मार्था, मैंने तुझे कहा था अगर तू मेरे ऊपर विश्वास करेगी तो मेरे अद्भुत कामों को देखेगी, मेरे बड़े चमत्कार को तू देखेगी। और प्रभु यीशु मसीह ने जो 4 दिन से मृत पड़ा हुआ कब्र में दफन लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित बाहर निकाला। हालेलुया! ये सबसे बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत फसह का पर्व या क्रॉस ओवर जो फीस्ट था या टैबरनेकल फीस्ट जिसे कहा जाता है, वो आने वाला था। ये पास ओवर फीस्ट जो है या फसह का पर्व जो है, उसे हम देखते पुराने नियम में मूसा के वक्त, जब मूसा इस्राएली लोगों को बाहर निकाल रहा था मिस्र से, जहां पर राजा फिरौन की वो बंधुआई में थे, उसके पास वो गुलामगिरी कर रहे थे। तब जब उसे निकाला तो उस वक्त भी मेरे प्रियो निर्गमन की किताब में हम देखते हैं कि उस वक्त भी मूसा ने फसह का पर्व मनाया था। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह ने वो फसह के पर्व में वो लोग मेमने को देते थे, पर प्रभु यीशु मसीह जो खुद मेमना था, जो वो बलिदान करने जाने वाला था, और उसका ये फर्स्ट स्टेप था कि वह यरूशलेम में प्रवेश करने वाला था। तो उस वक्त भी उसने कहा अपने चेलों को कि अब हमें फसह के पर्व में जाना है, हमें ये क्रॉस ओवर फीस्ट को मनाना है, सेलिब्रेट करना है। तो इसलिए उसने वो यरूशलेम में आया था। उसके पहले भी उसे मौका था यरूशलेम में जाने का, पर उसे पता था मेरा समय अब नहीं आया, इसलिए वो नहीं गया था। पर जब वो आने वाला था तो हम देखते हैं कि यरूशलेम में बहुत सारी जगह से लोग फसह का पर्व मनाने के लिए आ रहे थे। दूसरी बड़ी बात थी कि लोग आ रहे थे कि अरे वो लाजर जो मरा पड़ा हुआ था, हमने सुना है 4 दिन बाद वो जीवित हो गया। किसने किया? वो कोई यीशु है। तो लोग यीशु को देखने को आ रहे थे और लोग आ रहे थे लाजर को देखने के, क्योंकि सच में जो मर गया था वो अभी जिंदा हो गया, तो हमें वो जाकर देखना है। तो यरूशलेम में लोग इसलिए भी आ रहे थे। और फिर इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि शास्त्री, फरीसी या जो प्रधान याजक थे, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि अरे लोग यीशु के पास जा रहे, वो चमत्कार कर रहा है, लोग चंगे हो रहे, अंधे देखने लगे, लंगड़े भागने लगे, फिर कोढ़ियों को उसने ठीक किया। ये सब वो देख रहे थे, उनके मन में इतनी कड़वाहट, नफरत थी यीशु मसीह के लिए। और जो प्रधान याजक थे उनके मन में भी कड़वाहट थी, और वो चाहते थे कि यीशु मसीह के खिलाफ तो षड्यंत्र कर ही रहे थे, पर उन्हें लगा कि लाजर को भी मरवा डालना चाहिए, क्योंकि लाजर ही बड़ी गवाही है प्रभु यीशु मसीह की। तो वो लाजर को भी मारना चाहते थे मेरे प्रभु। तो ऐसे सब परिस्थिति, ऐसे सब चारों तरफ से हालातों में जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर वो यरूशलेम में प्रवेश करने वाला था, तब उसने कहा अपने चेलों से कि यदि तुमसे कोई पूछे यह क्या करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे भेज देगा। वो शीघ्र, वो जो इंसान है जिसके वो गधा है, जिसके गधी की वो छोटी बच्चा है, तो उसे वो शीघ्र देगा। और उसे क्या कहना है? उसने अपने 2 चेलों को भेजकर कहा था कि कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है या प्रभु को इसकी जरूरत है। हालेलुया! प्रभु को उसकी क्या जरूरत थी? आज प्रभु को हमारी जरूरत है। हम जो पाप में पड़े हुए, हम जो सिर्फ 40 दिन फास्ट करके पवित्रता का जीवन जीने की कोशिश करते, परंतु प्रभु चाहता है कि जो आने वाले समय है, जो कठिन समयों में से हम लोग जाने वाले, तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाए, तैयार हो जाए। तो वो कैसे होंगे? तो हमें परमेश्वर के कार्य में रहना है, प्रार्थना, स्तुति, आराधना, सुसमाचार देना,
इन सब के लिए प्रभु को आज हमारी जरूरत है। हालेलुया। उस वक्त प्रभु ने कहा कि उसे कहा कि प्रभु को उसका प्रयोजन है, यानी प्रभु को उस गधी की जरूरत है, गधी के बच्चे की जरूरत थी। और हम देखते हैं कि और वह शीघ्र उसे भेज देगा, या दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि लौटा देगा। लौटा देगा यानी वो परमेश्वर का ही था, प्रभु यीशु मसीह का ही सब कुछ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसे मांगो तुम और वह तुम्हें लौटा देगा, यानी तुम्हें वापस करेगा, यानी जो उसका था उसे वो वापस करेगा। ये शब्द मेरे प्रियो बहुत मुझे अच्छे लगे कि वह उसे भेज देगा या वह उसे लौटा देगा। जो प्रभु यीशु मसीह की जरूरत थी, जो प्रभु यीशु मसीह को मिलने वाला था, जो उसे पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे घोड़े की सवारी नहीं करनी है, ऊंट की सवारी नहीं करनी है, परंतु मुझे गधे के बच्चे पर ही सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करना है। हालेलुया। तो ये उसने क्यों किया? गधी के ही बच्चे का चयन उसने क्यों किया? क्योंकि जकरिया की किताब उसका 9वां अध्याय और 9वीं आयत में ये पहले ही प्रोफेसी उसके बारे में जकरिया ने दी गई थी। तो चलो हम वो देखते हैं। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। ये 600 साल पहले दी गई ये प्रोफेसी है। तो उसके बारे में वो जकरिया ने बाइबल में लिखा था, जो पवित्र आत्मा ने उसे चलाया था, जो परमेश्वर ने उसको दृष्टांत में दिखाया था, वह उसने लिखा कि यरूशलेम में जय जयकार कर। जय जयकार यरूशलेम में लिखा हुआ है। क्यों कर? क्योंकि तेरा राजा आने वाला है, तेरा उद्धार देने वाला आने वाला है, तेरा चंगाई देने वाला आने वाला है, तुझे छुटकारा देने वाला आने वाला है, तेरे पापों की माफी देने वाला आने वाला है। वो राजा का जय जयकार करो। बस राजकीय नेता या पुढ़ारी के लिए या जो राजकारभार राजपट संभालने वाले राजा के बारे में नहीं कहा रहा था जकरिया, पर वो आत्मिक उद्धार देने वाले राजा के बारे में जकरिया ने यहाँ पर प्रोफेसी दी है। तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये प्रोफेसी थी मेरे प्रियो, यीशु मसीह के बारे में जकरिया ने कहा था। वह हम देखते हैं लूका की किताब में, मत्ती की किताब में, यूहन्ना ने जो 4 सुसमाचार है, पहले 4 सुसमाचार जो लूक शुभ वर्तमान है, वो चारों शुभ वर्तमानों में ये घटना का जिक्र किया हुआ है। जिसने अलग अलग जिसका ऑब्जर्वेशन था, उस रीति से पवित्र आत्मा ने जैसे चलाए, वो चारों लोगों ने वहां पर लिखा हुआ है। फिर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9वां अध्याय, उसमें लिखा हुआ है। देखो मैं क्या कह रही थी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी दी गई थी। आज वर्तमान में हम देख रहे वो सब कुछ हो रहा था, हुआ, और भविष्य काल में आने वाले दिनों में ये होने वाला है, जो यूहन्ना ने अपनी आंखों से देखा था। क्योंकि यूहन्ना ने जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसने ये प्रकाशित वाक्य लिखा हुआ है। तो वहां पर लिखा है 9वें अध्याय में 9वें वचन में, एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र परिधान किए, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं पाएगा। वो स्वर्ग के बारे में, जब उसने स्वर्ग को देखा और स्वर्ग में उसने देखा कि मेमना सिंहासन पर बैठा है, पिता के दाहिने ओर वह बैठा हुआ है, उसके सामने स्वर्गदूत है, और वो ये सब कुछ उसने अपने आंखों से देखा था। वो 4 प्राणियों को उसने देखा था, फिर उसने देखा था पुर्नियों को वहां पर बैठे हुए, और वह उसने देखा कि एक ऐसी बड़ी भीड़ श्वेत वस्त्र पहने हुए, सफेद कपड़े पहने हुए, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुई, और वो खजूर के डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी है। 10वीं आयत में लिखा है, और बड़े से शब्द से पुकार कर कहते थे, हे उद्धार के लिए हमारे
परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। वो मेमना यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो सिंहासन पर बैठा है उसका वो जय जयकार कर रहे। ये यूहन्ना ने देखा था जब प्रभु यीशु मसीह आएगा दोबारा और जब वो हमें लेकर जाएगा अपने साथ, तब ये हम अपनी आंखों से देखने वाले। तो वहां पर भी वो फसह का पर्व, जैसे आज हम पाम संडे सेलिब्रेट कर रहे खजूरी की डालियां लेकर हाथ में, उसी रीति से स्वर्ग में भी ये इवेंट होने वाला है। यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों जगह पर परमेश्वर की ये बातों का हमने वचन देखे हैं और हमने ये पढ़े हैं। तो लाजर को वो मारने के लिए मुख्य याजक, प्रमुख याजक तैयार थे और लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए झुंड में आ रहे थे। जब वो गधी को लेकर आए तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चेलों ने कपड़ा डाला वो गधी के ऊपर और प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर बैठाया। जब कपड़े वस्त्र डालते हैं तो हम क्या देखते हैं? आगे के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह 8वीं आयत में लिखा है, मरकुस 11:8 में लिखा है, तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। फिर हम क्या देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह को उस गधी के बच्चे पर बिठाया और वो चलने लगे, आगे आगे लोग आते गए और वो अपने वस्त्र वो मार्ग पे डालते गए। दूसरे लोगों ने खेतों में जाकर डालियां काट काट कर उसके मार्ग में डालते गए। तो ये सब वो क्या दिखा रहा था? वो कह रहे थे कि होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। वो जोर जोर से पुकार रहे थे कि होशाना होशाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। होशाना होशाना की वो जय जयकार कर रहे थे, घोषणा दे रहे थे मेरे प्रभु। उसका अर्थ है उद्धार, हमारा उद्धार हमारे सामने, हमारा बचाने वाला, उसको होशाना बोल रहे थे, होशाना बोल रहे थे। यानी हमारा बचाने वाला। किससे बचाना चाहते थे? किससे बचना चाहते थे इस्राएली लोग, यहूदी लोग? वो बचना चाहते थे रोमी साम्राज्य से। रोमी सिपाही, रोमी लोग उनको बहुत तंग करते थे, उनको बहुत सता रहे थे और उनको एक ऐसे राजा की आशा थी कि जो उन्हें इन सब मुसीबतों से, परेशानियों से छुड़ाकर एक स्थिर राज्य देगा और वह उनके ऊपर राज्य करेगा। उन्हें लग रहा था कि इस्राएली लोग चाहते थे कि वो यरूशलेम को, इस्राएल को पुनः स्थापित करे, रिस्टोर करे और उनके ऊपर राज्य करे। क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से जो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े 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 चमत्कार किए थे वो उन्होंने देखे थे मेरे प्रभु। लोगों के मन में अलग बात थी। प्रभु यीशु मसीह अलग काम के लिए इस पृथ्वी पर आया था। लोग उस वक्त समझ नहीं पा रहे थे पर आनंदित थे, बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने गधी के बच्चे पर बैठा हुआ यीशु मसीह को देखा था। जो गधी को ही प्रभु ने क्यों चुना था? क्योंकि वह नम्रता, हम्बल, वह उसका सिंबलाइज करता है। हालेलुया। खजूर की डालियां क्या दिखाती है? ये खजूर की डालियां या पाम ट्री हमें क्या दिखाता है? वो राइचियसनेस को दिखाता है मेरे प्रभु। वह धार्मिकता को दिखाता है मेरे प्रभु और वो विक्ट्री को, विजय को दर्शाता है और वह इटर्नल लाइफ यानी अनंत काल का जीवन दिखाता है। क्योंकि अभी यहाँ पर भी मैंने लगाए हुए हैं ये पाम ट्री के कुछ ब्रांचेस, तो वह ग्रीन है, हरे हरे है, तो उसमें जीवन है, फ्रूटफुलनेस है। हालेलुया। तो इसलिए पाम ट्री एक हरियाला, तरोताजगी, फ्रूटफुलनेस को दिखाता है, राइचियसनेस को दिखाता है, विक्ट्री को दिखाता है कि हम विजय हो चुके, हमारा राजा यरूशलेम में आ रहा है मेरे प्रभु और ये हमें अनंत काल तक लेकर जाने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो ये इसलिए खजूर की डालियां लोग लेकर जाते, प्रभु के नाम से आता है और इसलिए वहां पर लिखा है होसन्ना, यानी हमारा बचाने वाला, हमारा उद्धार करने वाला। और मसीह जो अभिवचन दिया हुआ उद्धार करता, मसीह के नाम का अर्थ है जो प्रॉमिस किया, प्रॉमिस जिसके द्वारा किया गया उद्धार करता मसीहा वह है। तो उन्हें लगता था कि सामाजिक कार्यकर्ता या राजकीय नेता होगा
और इस्राएल की पुनर्स्थापना करेगा और उन पर राज्य करेगा। वो उसको एक राजकीय पुढ़ारी या एक राजकीय नेता के स्वरूप में उसको वो देख रहे थे कि यह हमें छुड़ाएगा, यह हमें छुटकारा देगा, क्योंकि अगर इसके साथ परमेश्वर है, अगर ये इतने बड़े बड़े काम कर रहे, तो वो हमें इन सब बातों से छुटकारा देगा। लोगों के दिलों में परमेश्वर के राज्य करना और उनका आत्मिक उद्धार के लिए यीशु मसीह आया था। उनको लोगों को नहीं पता था, पर लोगों के दिलों में, लोगों की आत्मा में, सोल में, स्पिरिट में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए और उन लोगों को उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। ना तो वो राजा बनने के लिए आया था, ना वहां पर राज्य करने के लिए आया था, परंतु वो परमेश्वर के राज्य को हमारे दिलों में रखने के लिए आया था। आज हमें परमेश्वर के ये सप्ताह में जैसे कि हम प्रवेश कर रहे हैं, आज एक दिन हम कहेंगे होज़न्ना होज़न्ना, प्रभु के नाम से जो आ रहा है उसको हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सारी घोषणाएं हम करते हैं मेरे प्रभु, परंतु क्या आज मेरे हृदय में परमेश्वर का राज्य आया है? आज हम पाम संडे मनाते, पर हमारे हृदय में सच में परमेश्वर का राज्य उतर कर आना चाहिए, यानी परमेश्वर से हमें उतना लगाव, उतना प्रेम होना चाहिए। और 10वीं आयत में क्या लिखा है? हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होज़न्ना। हमारे पिता दाऊद का राज्य, वो जो इस्राएली लोगों का पिता दाऊद जिसे कहते थे वो लोग, तो परमेश्वर ने राजा दाऊद को प्रॉमिस किया था कि तेरे राजगद्दी कभी खाली नहीं रहेगी। और जैसे कि हमें पता है कि उसके घराने में से यीशु मसीह के जो पिताजी थे, तो वह यहूदा दाऊद के घराने में से थे, जोसेफ। तो इसलिए कहा जाता है कि ये दाऊद का राज्य जो आ रहा है, हमारे पिता दाऊद का राज्य, यानी लोगों को पता था, देखो जो बाइबल में लिखा हुआ है, और बर्तिमई ने भी कहा था कि दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। लोगों को देखो पता था कि यही मसीहा है, यही यीशु है जिसका इंतजार हम कर रहे, फिर भी लोगों में बदलाव आने को थोड़ा भी समय नहीं लगता। आज भी वही परिस्थिति, अगर हमारे मन मुताबिक कुछ नहीं होता है तो हम तुरंत परमेश्वर को नाम रखते हैं। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को अगर चंगाई नहीं मिलती है, उपवास प्रार्थना करते हैं और उनके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता, तो लोग परमेश्वर के भवन में आना छोड़ देते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, या परमेश्वर में वो इतना मन लगाकर परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं मेरे प्रभु। इसलिए हमारे हृदय में परमेश्वर का राज्य आना चाहिए और सही में हमारा उद्धार होना चाहिए। यूहन्ना 12:11 में क्या लिखा था? क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा चमत्कार किया लाजरस का, तब जो यहूदी लोग थे, बहुत सारे यहूदी लोगों ने, ये प्रधान याजकों को, शास्त्री फरीसी लोगों को छोड़कर वो यीशु मसीह के पास चले गए थे। हालेलुया! क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा पिता दाऊद का राज्य स्थिर रहने वाला है। हालेलुया! तो इसलिए मेरे प्रभु, ये पाम संडे लोग मनाते हैं, तो खजूरी का पेड़ आत्मिक ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ और मृत्यु पर विजय और पाप पर विजय दिखाता है। पहले मैंने आपको बताया कि खजूरी का पेड़, पाम ट्री का मीनिंग क्या है? राइचियसनेस, विक्ट्री एंड इटर्नल लाइफ, ये है। और खजूरी का पेड़ का मतलब है, खजूरी पेड़ का, कि आत्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ, हमारी आत्मिक उन्नति, हमारे आत्मिक ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये हरियाली से भरे हुए, यानी फ्रूटफुलनेस है, तो हमारे स्पिरिचुअल में भी उन्नति होनी चाहिए, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए। और मृत्यु और पाप पर विजय दिखाता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया था मेरे प्रभु। तो जब हम आज पाम संडे मनाएंगे, तो परमेश्वर को अपने पूरे मन से धन्यवाद देंगे कि जो स्वर्ग में, जो स्वर्ग के सिंहासन में वो बैठा हुआ है अपने पिता की दाहिने ओर, उस प्रभु यीशु मसीह को हमें तहे दिल से
धन्यवाद, आदर और नम्रता से उसे धन्यवाद देना चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु कि आज का पाम संडे आप अलग रीति से मनाओगे और प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, आज हमारे हृदय में, हमारे मन में प्रभु आप प्रवेश करो। प्रभु आज लोगों ने प्रभु ये डालियाँ उठा उठा कर आपको धन्यवाद दिए, होसाना के नारे लगाए मेरे प्रभु। लोगों ने घोषणा दी है, जय घोष किया है, जय जयकार किया है मेरे प्रभु। परंतु प्रभु हमारे धार्मिकता ये दिखावट की नहीं होनी चाहिए मेरे जीवित खुदा। हम सच्चे मन से, पूरे मन से प्रभु, जो आपने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया प्रभु, अपना बलिदान दिया प्रभु, उसकी ओर ध्यान देकर प्रभु हमारे पाप के मार्ग को हमने विजय पाने के लिए प्रभु आपका अनुग्रह आने दो प्रभु। आज मेरे जितने सब्सक्राइबर है, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु, हर एक के घरों में, जीवनों में प्रभु आपका पवित्र आत्मा उतर कर आने दो प्रभु। प्रभु आपका ये जो पाम संडे की जो खुशियां लोग मना रहे थे प्रभु, वो खुश थे प्रभु, पर आज हम खुश है कि आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया, आपने हमें उद्धार दिया है प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे जीवित खुदा। आपकी वजह से हमें उद्धार मिला है प्रभु। हम तो पाप की वजह से नरक में जा रहे थे मेरे जीवित खुदा, परंतु आज आपने हमें उद्धार दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा करते हैं मेरे जीवित खुदा, और आपकी ही महिमा करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिस तरह से प्रभु ये पाम की ब्रांच है प्रभु जी, ये खजूरी की ये टहनी है प्रभु जी, उस रीति से हमारे जीवन में प्रभु जी आपका विजय, आपकी धार्मिकता और अनंत काल का जीवन आए, पाप पर विजय पाए प्रभु। ऐसा हर एक के ऊपर अनुग्रह करो मेरे जीवित खुदा, हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा। आज जो कोई बीमार है मेरे प्रभु परमेश्वर, आज उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु। जो भी प्रभु बड़े बड़े बीमारियों से आज जूझ रहे मेरे जीवित खुदा, आज हर एक को आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करते हो प्रभु। आज हर एक के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह आने दो प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु जी। हर एक एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट को चंगाई दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिनको भी इन्फेक्शन है प्रभु जी, हर एक स्टमक इन्फेक्शन, हर एक इन्फेक्शन को मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आप हर एक को छुओ प्रभु। हर एक बीपी, थायराइड, शुगर को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनका बीपी, थायराइड, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो, आप जीवन देने वाले सच्चे परमेश्वर हो प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि जिनके भी शरीर में प्रभु जी अकड़न है प्रभु जी, जिनके भी घुटने में दर्द है, एड़ी का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, हिल्स के प्रॉब्लम प्रभु, हर एक जॉइंट पेन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जहां पर भी स्वेलिंग है, दर्द है, जो वो जॉइंट्स पर प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु, उसको मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मेरे जीवित और सच्चे खुदा आज आप कार्य करो प्रभु। आप जीवित जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हर एक को छुओ प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, ऐसे बहुत सारे पति पत्नी के लिए प्रभु, जो बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं प्रभु जी, वो लड़कियों के कोख को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढकती हो प्रभु। प्रभु आपको खोलने को और बंद करने का अधिकार आपके हाथ में प्रभु। ऐसे लड़कियों के कोख को खोलो प्रभु, उन्हें अच्छे, तंदुरुस्त, भले, चंगे बच्चों से आशीषित करो प्रभु। जो लड़कियां प्रेग्नेंट है प्रभु, जो डिलीवरी पर जाने वाले प्रभु, उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि उन्हें अच्छे, तंदुरुस्त, हेल्दी, होशियार और सुंदर से बच्चों से आशीषित करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हर एक स्किन इन्फेक्शन, हर एक पेट का दर्द यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ। हर एक हेयर फॉल को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके सर पे प्रभु लाखों गुना बाल आए प्रभु, ऐसे दुआ करती हूँ प्रभु। दुआ करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि जिन जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे प्रभु, हर एक विवाह के रिजेक्शन को, डिले के स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके लिए आप दरवाजे खोलो प्रभु। आपके पवित्र भंडार से उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो।
आओ प्रभु, उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु। प्रभु आप महान परमेश्वर हो मेरे पिता, और आज प्रभु यीशु मसीह आप कार्य करो प्रभु, उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आप सब प्रार्थनाओं को सुन रहे। जिनको जॉब नहीं प्रभु, उन्हें जॉब दो प्रभु। जिनको प्रमोशन चाहिए प्रभु, उन्हें अच्छा प्रमोशन दो। जिनका बिजनेस चला गया, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी लाओ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके जीवनों पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपने मुख प्रकाश आप पे उंडेले और उसकी पवित्र शांति से आप सबको भरे, और आने वाला सप्ताह प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।